मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊं, चेंज लाऊं। मेरे अंदर से चेंज ऐसा आए कि मेरा आसपास का उसका एनवायरनमेंट अपने आप चेंज हो जाए। मैं अपने अंदर वो चेंज कैसे लेके आऊँ? इसलिए हमको ये मेथड दी हुई है ध्यान करने के, क्लीनिंग करने का, रात को प्रार्थना करने का। बाद में सब कुछ अपने आप होता जाता है, इसमें दिल लगा के करना पड़ता है। अब हम जब नोएडा से यहाँ आ रहे थे तो हमारे हरप्रीत भाई के साथ क्या बोलते हैं, गॉसिप्स हो रही थी सत्संग, और एक आसान सा सॉल्यूशन निकला। ही इज बिजी विथ डॉक्टर डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आई केम अप विद दिस आइडिया कि ऑल द प्रॉब्लम्स वेदर दे आर फैमिली रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो, आध्यात्मिकता के साथ, या मैनेजमेंट का कोई इश्यू हो बिजनेस वर्ल्ड में, सब जगह का एक ही सॉल्यूशन लगता है, अपनापन। किसी चीज़ को अपना लिए तो सॉल्यूशन खत्म हो जाती है। परिवार को अपना बनाए, दोस्तों को अपना बनाए रखें, तो बाद में कोई समस्या नहीं आएगी। When employees in your industry or in your business world, they think ये मेरा बिजनेस है, तो दिल से काम करेगा। ये तो मैं किसी सेठ के लिए काम कर रहा हूँ तो बात और बिगड़ जाएगी। तो अपनापन ला दो। अपनापन कब आएगा? जब इंटरेस्ट लेगो तब, नहीं तो सबके साथ झगड़ा होता रहेगा। परिवार में ऐसा ही होता है, नई बहू आती है, जब अपनापन नहीं होता है, क्योंकि ये तो मेरे को बताया, उसके घर जाएगी तब तेरी पिटाई करेंगे, तब तू सीधी हो जाएगी। ऐसा बचपन से ही सिखाते हैं ऐसा, तो पहले से ही उसको अलगपन महसूस कराते हैं, तो गलत ट्रेनिंग देते हैं ऐसे। तो अपनापन कब आएगा? पहले से ही शी कम्स विद वेपन्स। मैं भी उनको सीधा करूँगी से, वो क्या करेंगे मुझे? तो दैट्स वाई दिस टेंशन बिटवीन मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज एंड अदर्स। अपनापन जब तक दोनों साइड से नहीं आए तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक व्यक्ति जो 5 फुट 5 इंच तक लंबा होने वाला है, वो 5 फुट 5 इंच तक ही बढ़ेगा, क्योंकि उसकी आनुवांशिक रचना ही ऐसी है। ज्यादा से ज्यादा कसरत करके, पुल अप करके, ये वो आसन करके 1 इंच बढ़ा सकता है शायद, लेकिन वो 6 फुट का तो कभी नहीं हो सकता। शारीरिक स्तर पर हमारी बहुत सीमाएं हैं। दूसरा, मानसिक स्तर पर हमारे पास बहुत आजादी है। ये फ्रीडम हमारे शारीरिक विकास में नहीं है। यदि आप किसान के बच्चे हो तो कोई चिंता नहीं है, आप पीएचडी हो सकते हो। माता पिता से आनुवांशिक रूप में जो हमने विरासत में पाया है वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि वहां ज्यादा फ्रीडम है। लेकिन दिमाग पर थोड़ी बंदिशें भी होती हैं। हालांकि वहां पर ज्यादा फ्रीडम है, लेकिन सभी के पास आइंस्टीन की तरह विचार का तरीका, मानसिक गतिविधियां नहीं हो सकती। वहां पर भी सीमाएं हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार में सीमाएं हैं, लेकिन हमारी पूरी ताकत भौतिक संसार में लगी रहती है। ये सुधारना है, वो सुधारना है, ऐसा लगना है, वैसा दिखना है। हम इस तरह के कॉलेज और संस्थानों में जाते हैं मानसिक विकास के लिए। आध्यात्मिक रूप से हमने क्या किया अभी तक? आध्यात्मिकता में कोई रुकावट नहीं है। आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन वहां पर 1 मिनट का भी हम समय नहीं देते। जहां प्रगति की अपार संभावनाएं होती हैं,
लेकिन वहां हमारा प्रयास न्यूनतम होता है। तो वहां खुशी कैसे हो सकती है? आप सफल हो सकते हैं, आप दूसरे स्टीव जॉब्स बन सकते हैं, लेकिन एक और आयाम है आध्यात्मिक आयाम। उसके बगैर अपना जीवन अधूरा रहता है। Namaste everyone and good morning. A very peaceful morning to all of you and thank you so much for joining us. आज इस कठिन घड़ी में जब हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं थ्रू वर्चुअल प्रेयर ध्यान में प्रार्थना के लिए, उसके लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जो प्रॉब्लम है आज वो हम सब फेस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा समाज में नहीं है या दुनिया में नहीं है जो इसको ना महसूस कर रहा हो। हम सब इसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इसका उपाय क्या है? क्या कुछ उपाय है जो हम लॉकडाउन इतना फेस कर रहे हैं? इसका उपाय है दो ही शब्दों में इसका उपाय है। और इसका पहले शब्द में जो उपाय अगर हम जाने तो वो है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जब हम स्वीकार करेंगे आज जो प्रेजेंट सिचुएशन को, तो अपने आप से हमारा मन, अंतर मन शांत होने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि चाहे अच्छा लगे या बुरा, चाहे ठीक है या गलत, लेकिन ये तो है ही जो है। और दूसरा है संयम, धैर्य धारण करना, अपने मन में पेशेंस रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे अच्छे के लिए ही है, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। लेकिन स्वीकार्यता और धैर्य दोनों को धारण करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमें कि हमारा जो मन है, अंतर मन जो है, वो शांत हो सके। और इस अंतर मन में शांति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है ध्यान। और आज हम ध्यान में प्रार्थना की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ हम इस प्रार्थना में जरूर भाग लेंगे और अपने अंतर मन को शांत होने में मदद करेंगे। क्योंकि जब हमारा अंतर मन शांत होगा, सबका अंतर मन शांत होगा, तो उसका इफेक्ट वातावरण पे जरूर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कृपया इन निर्देशों का पालन करें जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बहुत ही हल्के से बंद कर लें। बहुत ही प्यार से अपनी आंखें बंद कर लें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। महसूस करें कि अर्थ से एनर्जी, धरती से हीलिंग एनर्जी आपके पैरों से प्रवेश कर रही है। हीलिंग ऊर्जा आपके पैरों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके पैरों को रिलैक्स कर रही है। यह ऊर्जा पैरों से ऊपर घुटनों की ओर जा रही है और आपकी टांगों के निचले भाग को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। ऊर्जा घुटनों से ऊपर जांघों की ओर जा रही है।
और आपकी थाइस को रिलैक्स कर रही है। महसूस करें कि कैसे आपकी पूरी टांगें आराम का अनुभव कर रही हैं। ऊर्जा टांगों से होते हुए कमर की ओर जा रही है, कमर से होते हुए ऊपर पीठ की ओर, और आपकी पूरी पीठ रिलैक्स हो गई है। हीलिंग एनर्जी कमर से होते हुए पेट की ओर आ रही है। आपका एब्डोमेन, पेट और फिर पूरा चेस्ट एरिया कवर कर रही है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि कैसे आपके कंधे हल्के होकर पिघल रहे हैं। ऊर्जा कंधों से होते हुए ऊपरी बाहों की ओर जा रही है और फिर कोहनी, आपकी आगे की बाहें, आपका रिस्ट एरिया, हाथ, उंगलियां और उंगलियों के टिप्स से बाहर की ओर फ्लो कर रही है, बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है उंगलियों के पोरों से। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आपका चिन, माउथ, जबड़ा, नाक, चेहरे की मांसपेशियां, कान, आँखें, माथा, सिर के ऊपर शिखर और फिर पूरा सिर। महसूस करें कि कैसे आपका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक आराम का अनुभव कर रहा है। अब अपना ध्यान बहुत आराम से अपने हृदय की ओर ले जाएं और महसूस करें कि आपका जो हृदय है ईश्वरीय प्रकाश से भरा हुआ है।
और यह प्रकाश आपको अपनी ओर खींच रहा है। यही वह स्थान है हमारे हृदय में जहां हम अब प्रार्थना के लिए भी तैयार हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इसी प्रार्थना को आत्मसात करते हुए हमें अपने हृदय में उपस्थित दिव्य प्रकाश पर डूबना है। महसूस करें कि आप इस दिव्य प्रकाश में डूबते जा रहे हैं और यह प्रकाश आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बस वहीं बने रहें। बाकी के किसी विचार पर ध्यान न दें। वहीं दिव्य प्रकाश में डूबे।
वही इसी दिव्य प्रकाश में डूबे रहें। Enjoy the association there.
वहीं बने रहें, अपने हृदय में दिव्य प्रकाश में डूबे रहें।
अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों में उस प्रकाश पुंज में हैं आप। कृपया आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यह अच्छा है कि अगर आप अपने अनुभव जो ध्यान के दौरान आपको जैसा महसूस हुआ, अगर आप अपनी डायरी में लिखें तो आशा करते हैं कि इस ध्यान में प्रार्थना में आपको बहुत लाभ हुआ होगा।
आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम सब लोग, जो लोग भी हमारे मित्र, संबंधी, आसपास जितने भी लोग हैं, उन सब को प्रेरित करें ध्यान में, प्रार्थना में भाग लेने के लिए। क्योंकि जो तोहफा इस पर कठिन परिस्थिति में भी एक तोहफा प्रकृति का छुपा है, और वो तोहफा है पर्याप्त समय है हमारे पास, और उस समय का हम सदुपयोग करें और रोज हमारे साथ इस ध्यानमय प्रार्थना में जुड़े। आप हम अपने कमेंट्स हमें ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं। आपको सत्र कैसा लगा ये भी हमें बता सकते हैं। कोई प्रश्न है तो भी हमें पूछ सकते हैं। तो कल सुबह एक बार फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
ध्यान करने का सही तरीका क्या है? शारीरिक सफाई तो हम रोज करते हैं, क्या कोई मानसिक भी है जो हमें रोज करनी होती है? प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है और वह किस अवस्था से करनी चाहिए? क्या डर दूर करने की कोई तकनीक है? क्रोध कैसे दूर करें? तनाव को दूर करने का क्या तरीका है? और क्या हमारा भाग्य निश्चित है या इसे बदला जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। हार्ट वेलनेस इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है रोजाना आपके लिए एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम, नियति का निर्माण, केवल दस्तक टीवी पर सुबह 6:30 बजे से। तो हमसे मिलना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आ रहे हैं रोज सुबह 6:30 बजे केवल दस्तक टीवी पर। धन्यवाद।